नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सच होते सपने। गोपी को लगने लगा कि उसके माँ बाप ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। उन्होंने ना जाने क्या सोचकर इस कंगले परिवार में उसे ब्याहा था। वह तो बचपन से ही हसीन जिंदगी के ख्वाब देखती आई थी। ए बहू, सास फिर से बड़बड़ाने लगी, कमाने का कुछ हुनर सीख। इस खानदान में ऐसा ही चला आ रहा है। वारे खानदान, गोपी फट पड़ी। औरत कमाए और मर्द उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ाए। लानत है ऐसे खानदान पर। उस गांव में दक्षिण दिशा में कुछ कारीगर परिवार सालों से रह रहे थे। ना जाने कितनी ही पीढ़ियों से वे लोग ठाकुरों की चाकरी करते आ रहे थे। तरक्की के नाम पर उन्हें कुछ भी तो नहीं मिला था। आज भी वे दूसरों पर निर्भर थे। घनश्याम का परिवार नाच मुजरे से अपना गुजारा करता आ रहा था। उसकी दादी, माँ, बीवी सभी तो नाच मुजरे से ही परिवार पालते रहे थे। शादी ब्याह के मौकों पर उन्हें दूर दूर से बुलावा आया करता था। औरतें महफिलों में नाच मुजरे करती और मर्द नशे में डूबे रहते। कभी गोपी की सहेली ने कहा था, गोपी, वहां तो जाते ही तुझे ठुमके लगाने होंगे, पैरों में घुंघरू बांधने होंगे। गोपी ने मुंह बनाकर जवाब दिया था, नाचे मेरी जूती, मैं ऐसे खोटे काम कभी नहीं करूंगी। लेकिन उस दिन गोपी की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसके पति शंभू ने कहा, 2 दिन बाद हमें अमधार की बारात में जाना है। वहां के ठाकुर खुद ही न्योता देने आए थे। नहीं, गोपी ने साफ साफ लहजे में मना कर दिया, मैं नाच मुजरा नहीं करूंगी। क्या? शंभू के हाथों से मानो तोते उड़ गए। कान खोलकर सुन लो, जैसे गोपी शेरनी ही बन बैठी थी। अपने माँ बाप से कह दो कि गोपी महफिल में नहीं नाचेगी। फिर हमारे पेट कैसे भरेंगे बहू? सामने ही हुक्का गुड़गुड़ा रहे ससुर घनश्याम ने उसकी ओर देखते हुए सवाल दाग दिया। यह तुम सोचो, उसका वही मुंह फट जवाब था। यह सोचना मर्दों का काम हुआ करता है। गोपी के रवैये से परिवार को गहरा धक्का लगा। आंगन के कोने में बैठा हुआ घनश्याम हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गोपी की सास बीमार थी। आंगन की दीवार पर बैठा हुआ शंभू भांग की पत्तियों को हथेली पर रगड़ रहा था। फिर क्या कहती हो? शंभू ने वहीं से पूछा। देखो, गोपी अपनी बात दोहराने लगी, मैं मेहनत मजदूरी करके तुम लोगों का पेट पाल लूंगी, पर पैरों में घुंघरू नहीं बांधूंगी। कानों में घुंघरू शब्द पड़ते ही सास हरकत में आ गई। उसे लगा कि बहू का दिमाग ठिकाने लग गया है। वह खाट से उठकर पुराना संदूक खोलने लगी। उसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। सास ने संदूक से वे घुंघरू निकाल लिए जिनके साथ उसके खानदान का इतिहास जुड़ा हुआ था। उन पर हाथ फेरते हुए वह आंगन में चली आई। उसने पूछा, हाँ बहू, तू पैरों में पायल बांधेगी या घुंघरू? कुछ भी नहीं, गोपी चिल्लाकर बोली। शंभू सुट्टे की तैयारी कर चुका था। उसने जोर का सुट्टा लगाया। चिलम का सारा तंबाकू एक साथ ही भभक उठा। 2-3 कस खींचकर उसने चिलम घनश्याम को थमा दी। लो बापू, तुम भी अपनी परेशानी दूर करो। घनश्याम ने भी जोर से सट्टा लगाया। बाप बेटे दोनों ही नशे में धुत हो गए। सास बोली, ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे। हाँ, गोपी ने भी कहा, ये काम करने वाले आदमी नहीं है। सामने से अमधार के ठाकुर विक्रम आते हुए दिखाई दिए। सास ने परेशान होकर कहा, ठाकुर साहब आ रहे हैं, उनसे क्या कहें? जैसे आ रहे हैं वैसे ही वापस चले जाएंगे, गोपी ने जवाब दिया। लेकिन उनके बयाने का क्या होगा? जिसको दिया है वह लौटा देगा, गोपी बोली। ठाकुर प्रताप सिंह आए तो उन्होंने छूटते ही कहा, देखो घनश्याम, सभी लोग समय पर पहुंच जाना बारात में। नहीं, गोपी ने बीच में ही कहा, हम लोग नहीं आएंगे। गोपी की बात सुनकर ठाकुर साहब को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने घनश्याम से पूछा, क्यों रे घनश्याम, मैं क्या सुन रहा हूं? मालिक, ना जाने कहां से यह मनूस औरत हमारे परिवार में आ गई है।
घनश्याम ठाकुर के लिए दरी बिछाते हुए बोला। ठाकुर दरी पर बैठ गए। वे गोपी की नाप जोख करने लगे। गोपी को उनका इस तरह देखना अच्छा नहीं लगा। वह क्यारियों में जाकर गुड़ाई निराई करने लगी और सोचने लगी कि अगर उनके पास भी कुछ खेत होते तो कितना अच्छा होता। अमधार के ठाकुर बैरंग ही लौट गए। गोपी सारे गांव में मशहूर होने लगी। जितने मुंह उतनी ही बातें। सास ने पूछा, क्यों री, नाचेगी नहीं तो खाएगी क्या? मेरे पास 2 हाथ हैं। गोपी अपने हाथों को देखकर बोली, इन्हीं से कमाऊंगी, खाऊंगी और तुम सबका पेट भी भरूंगी। तीसरे दिन उस गांव में पटवारी आया। वह गोपी के मायके का था, इसलिए वह गोपी से भी मिलने चला आया। गोपी ने उससे पूछा, क्यों बिशंदा, हमें सरकार की ओर से जमीन नहीं मिल सकती क्या? उस पर तो हाथ तोड़ मेहनत करनी होती है। पटवारी के कुछ कहने से पहले ही शंभू ने कहा, तो हराम की कब तक खाते रहोगे? गोपी पति शंभू की ओर आंखें तरेर कर बोली, निखट्टू रहने की आदत जो पड़ चुकी है। जमीन क्यों नहीं मिल सकती? पटवारी ने कहा, तुम लोग मुझे अर्जी लिखकर तो दो, फिलहाल तो मुझे यहीं कहीं मजदूरी दिलवा दो। गोपी ने कहा। सड़क पर काम कर लेगी? पटवारी ने पूछा। हाँ हाँ कर लूंगी। गोपी को एक नई राह दिखाई देने लगी। ठीक है। पटवारी बिशन उठ खड़ा हुआ। कल सुबह तुम सड़क पर चली जाना, वहां गोपाल से बात कर लेना, वह तुम्हें रख लेगा, मैं उससे बात कर लूंगा। सुबह बिस्तर से उठते ही गोपी ने 2 बासी टिक्कड़ खाए और काम के लिए सड़क की ओर चल दी। वह उसी दिन से मजदूरी करने लगी। छुट्टी के बाद गोपाल ने उसे 40 रुपए थमा दिए। गोपी ने दुकान से आटा, नमक, चीनी, चाय पत्ती खरीदी और अपने घर पहुंच गई। चूल्हा जलाकर वह रात के लिए रोटियां बनाने लगी। सास ने कहा, ए बहू, तू तो बहुत ही समझदार निकली री। क्या करें, गोपी बोली, परिवार में किसी ना किसी को तो समझदार होना ही पड़ता है। गोपी सास ससुर के लिए रोटियां परोसने लगी। उन्हें खिलाने के बाद वह खुद भी पति के साथ रोटियां खाने लगी। शंभू ने पानी का घूंट पीकर पूछा, तुझे यह सब कैसे सूझा? गोपी ने उसे उलाना दे दिया। तुम लोग तो घर में चूड़ियां पहने हुए होते हो ना, तुमने तो कभी तिनका तक नहीं तोड़ा। इस पर शंभू ने गर्दन झुका ली। गोपी को लगने लगा कि उस निठल्ले परिवार की बागडोर उसे ही संभालनी पड़ेगी। वह मन लगाकर सड़क पर मजदूरी करने लगी। एक दिन उसने गोपाल से पूछा, मैं उन्हें भी काम दिलवाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, गोपाल ने कहा, काम मिल जाएगा। गोपी जब घर पहुंची तो शंभू कोने में बैठा हुआ चिलम की तैयारी कर रहा था। गोपी ने उसे समझाते हुए कहा, ये गंदी आदतें छोड़ दो, कल से मेरे साथ तुम भी सड़क पर काम किया करो। मैंने गोपाल से बात कर ली है। मैं मजदूरी करूंगा? शंभू ने घबराकर पूछा। तो औरत की कमाई ही खाते रहोगे? गोपी ने ताना मारा। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, शंभू सिर खुजलाते हुए बोला। तुम कहती हो तो तुम्हारे साथ मैं भी कर लूंगा। दूसरे दिन से शंभू भी सड़क पर मजदूरी करने लगा। उन्हें अब 2 गुनी मजदूरी मिलने लगी। गोपी को सास ससुर का खाली रहना भी अखरने लगा। एक दिन गोपी ने ससुर से पूछा, क्या आप रस्सियां बट लेंगे? आज तक तो नहीं बटी, घनश्याम ने कहा, पर तुम कहती हो तो खाली बैठने से तो यही ठीक रहेगा। गोपी बोली। दुकानों में उनकी अच्छी कीमत मिल जाया करती है। बहू, मुझे भी कुछ करने को कहना, सास ने कहा। आप लंबी घास से झाड़ू बना लिया करें, गोपी बोली। अब उस परिवार में सभी कमाऊ हो गए थे। एक दिन गोपी सभापति के घर जा पहुंची और उनसे कहने लगी, ताऊ जी, हमें भी जमीन दिलवाइए ना। तभी उधर ग्राम सेवक चले आए। सभापति ने कहा, अरे हाँ,
मैं तो तेरे ससुर से कब से कहता आ रहा हूं कि खेती के लिए जमीन ले ले, पर वह तो बिल्कुल निखट्टू है। आप हमारी मदद कीजिए ना, गोपी ने ग्राम सेवक से कहा। ग्राम सेवक ने एक फॉर्म निकालकर गोपी को दे दिया और बोले, इस पर अपने दस्तखत कर दो। नहीं, गोपी बोली, इस पर मेरे ससुर के दस्तखत होंगे, अभी तो हमारे सिर पर उन्हीं की छाया है। ठीक है, सभापति ने कहा, उन्हीं से करा लो। गोपी खुशी खुशी उस फॉर्म को लेकर घर पहुंची और अपने ससुर से बोली, आप इस पर दस्तखत कर दें। यह क्या है? ससुर ने गोपी से पूछा। तो गोपी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। घनश्याम ने गहरी सांस खींचकर कहा, अब तू ही हम लोगों की जिंदगी सुधारेगी। उस दिन आंगन में सास लकड़ी के उसी संदूक को खोले बैठी थी जिसमें नाच मुजरे का सामान रखा हुआ था। गोपी को देख उसने पूछा, हाँ तो बहू, इन घुंघरुओं को फेंक दूं? नहीं, गोपी ने मना करते हुए कहा, ये पड़े रहेंगे तो गुलामी के दिनों की याद दिलाते रहेंगे। गोपी ने उस परिवार की काया ही बदल दी। उसके साहस पर गांव वाले दांतों तले उंगली दबाने लगे। घर के आगे जो भांग की क्यारियां थी वहां उसने प्याज लहसुन लगा दिया था। सास ससुर भी अपने काम में लगे रहते। पति के साथ गोपी सड़क पर मजदूरी करती रहती। गोपी की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके पैर भारी नहीं हुए थे। सास जब तक उसकी जांच परख करती रहती। एक दिन उसने पूछा, बहू है कछु? नहीं, गोपी मुस्कुरा दी। अभी तो हमारे खाने खेलने के दिन है, अभी क्या जल्दी है? सास चुप हो गई। शंभू और घनश्याम ने भांग छोड़ दी। अब वे दोनों बीड़ियां ही पी लेते थे। एक दिन गोपी ने पति से कहा, अब बीड़ी पीना छोड़ दो, यह आदमी को सुखाकर राख कर देती है। ठीक है, शंभू ने कहा, मैं कोशिश करूंगा। आदमी अगर कोशिश करे तो क्या नहीं कर सकता। गोपी की कोशिशें रंग लाने लगी। अब उसे उस दिन का इंतजार था जब उसे खेती के लिए जमीन मिलेगी। उस दिन सभापति ने शंभू को अपने पास बुलवा लिया। उन्होंने उसे एक कागज थमाकर कहा, ले रे, सरकार ने तुमको खेती के लिए जमीन दी है। किधर दी है ताऊ जी? शंभू ने पूछा। मोहन के आगे सुंगर खाल में, सभापति ने बताया। शंभू ने घर जाकर जमीन का कागज गोपी को दे दिया। गोपी, सरकार ने हमें खेती के लिए जमीन दे दी है। गोपी ने वह कागज ससुर को थमा दिया। मालिक तो आप ही हैं ना? घनश्याम ने उस सरकारी कागज को सिर माथे लगाया और कहा, तुम जैसी बहू सभी को मिले। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।